सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। पहली शताब्दी के लोग रोज चर्च जाते थे, डेली चर्च जाते थे, घर घर में आराधनाएं होती थी। हम आज 7वें दिन चर्च जाते हैं, संडे वाले दिन, लेकिन मैं कहता हूं चर्च रोज होना चाहिए, डेली होना चाहिए, क्योंकि इस समय के मुताबिक कलीसिया को चर्च की डेली ज़रूरत है, एवरी डे। 7 दिन बाद या हफ्ते में 2 बार चर्च जाने से बात नहीं बनेगी। आपको प्रतिदिन सीखना है, रोज रोज आपको रिन्यू होना है, फ्रेश होना है, ठीक है। रोज रोज आपको नया ताज़ा अभिषेक लेना है, ताकि आप प्रभु में बढ़ते जाओ। अगर आपने प्रभु में बढ़ना है तो आपको एक अच्छे चर्च के साथ कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। वो चर्च नहीं जो लेज़ी है, पर वो चर्च जो ज़िंदा है, जिस चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, परमेश्वर चलता फिरता नज़र आता है, लोगों के अंदर परमेश्वर का डर है, सिंसियरिटी है, ठीक है। उस चर्च के साथ जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप जब चर्च आओगे आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। आत्मिक चर्च में जाने के साथ साथ आप अपनी बीमारियों से, तकलीफ़ों से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, अपनी बहुत सारी कमियों से, संसारिक इच्छाओं से आप छुटकारा पाते हो। इसलिए चर्च जाना बहुत ज़रूरी है। बाइबल इस विषय में क्या कहता है, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 24 और 25 वचन में बाइबल चर्च के बारे में क्या कहती है, हम पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे की चिंता करना मतलब कम्युनिकेशन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन हो। एंड लेट अस कंसीडर हाउ टू स्टिर अप वन अनदर टू लव एंड गुड वर्क, नॉट नेग्लेक्टिंग टू मीट टुगेदर एज इज द हैबिट ऑफ सम, बट encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near। यीशु मसीह के दिन के आने से पहले कलीसिया को एक दूसरे से मिलना है, कनेक्ट रहना है, एक दूसरे की चिंता करनी है, एक दूसरे की समस्याओं में खड़े होना है। चर्च इसलिए खड़ा किया गया है ताकि एक दूसरे को सपोर्ट मिले, एक दूसरे को सहायता मिले। तीसरा पॉइंट, अगर आप प्रभु में ग्रो होना चाहते हैं तो आपको एक आत्मिक चर्च के साथ कनेक्ट होना है। पहला पॉइंट परमेश्वर का वचन पढ़ना है, दूसरा प्रार्थना करना है, तीसरा चर्च के साथ कनेक्ट होना है, चौथा पॉइंट है वचन को याद करना है, मेमोराइज द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ करते हैं, अपोस्टल जी मैं वचन याद नहीं कर पाता हूँ। भाई आपको बॉलीवुड की फिल्में याद हैं, मोबाइल फ़ोन के नंबर आपको याद हैं, आपको अपने बच्चों के नाम याद है, घर के काम याद है, आपको दुनियावी हर चीज़ याद है, और वचन आपको याद नहीं रहता है। मोबाइल फ़ोन, कम्युनिकेशन, दुनियावी चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इस चीज़ को कहाँ रखना है, उस चीज़ को कहाँ रखना है। अगर आप रोज़ एक वचन याद करें मेरे प्रियो, अगर आप डेली एक वचन याद करें तो आप महीने में 30 वचन याद कर सकते हो। ऐसे भी बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जिनको पूरी लाइफ हो चुकी है प्रभु में, लेकिन आज तक 30 वर्सेस याद नहीं है। लेकिन अगर आप डेली एक वर्ष याद करते हो तो आप 30 वर्ष महीने में याद कर सकते हो। जब आप प्रॉब्लम में पढ़ोगे तो उसे याद करोगे, तो प्रॉब्लम में पढ़ते वक्त वचन को इस्तेमाल करोगे। आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह जब परीक्षा में थे, जब यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया, वो निराहार रहे, तो जंगल में उनकी शैतान के द्वारा परीक्षा हुई, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थे, ह्यूमन बॉडी में थे। हालांकि वो परमेश्वर हैं, लेकिन जब वो शरीर में आए तो उनकी भी शैतान ने परीक्षा ली। और शैतान जैसे जैसे यीशु को चैलेंज करता था तो यीशु मसीह उन्हें वचन से उत्तर देते थे।
भजन संहिता 91 अध्याय साम 91 से उत्तर देते थे। हालेलुया। अगर यीशु को वचन याद थे, यीशु मसीह को हर चीज मेमोराइज थी, इसीलिए तो वो उत्तर दे रहे थे। आज जब आप समस्या में पड़ोगे प्रियो, तो आपको वचन ही नहीं याद होगा, तो आप कैसे उस चीज को डिक्लेयर कर पाओगे। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, कहाँ लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने कहा मेरे पास हो, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना? कहाँ लिखा हुआ है कि हमारे ऊपर से जुआ ले लिया गया है? हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई कौम हैं, चुनी हुई नेशन हैं, हम परमेश्वर के भागीदार, उसके राज्य के लोग हैं। कहाँ लिखा? वर्सेस को याद करना बहुत ज़रूरी है। शैतान को भगाने वाले वर्स, बीमारी के ऊपर यूज़ करने वाले वर्स, आपके पैसे के लिए वर्स, आपके बिजनेस के लिए, आपकी बच्चों की ब्लेसिंग के लिए वर्स, हर एक फील्ड के लिए आपको वर्स आपके लिए याद होने चाहिए, वचन आपको मेमोराइज होना चाहिए। तब जाके आप हर चीज़ में, हर एक बात में खड़े हो जाओगे और आप प्रभु में बढ़ते जाओगे। इसलिए आपने प्रभु में बढ़ना है। जैसा कि कोलिशियों उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदयों में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। प्रभु का वचन आपके अंदर अधिकार के साथ जाना चाहिए। धक्के से लेके जाओ प्रभु के वचन को अपने अंदर, ताकि वो वचन आपको मेमोराइज होना चाहिए। एक विश्वासी को, एक बलीवर को वचन ही, बाइबल ही याद नहीं है, वचन ही नहीं याद नहीं है, तो वो अपने जीवन में कैसे कामयाब होगा? कैसे वो प्रभु में आगे बढ़ेगा? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की बातें कैसे उसके अंदर काम करेगी? उसको तो प्रभु के वचन का ज्ञान ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। एक बार मैं यूके गया, इंग्लैंड में था, और मैं किसी घर में मीटिंग करके जब आ रहा था, तो मैं रास्ते में जा रहा था और मेरे हाथ में बाइबल पकड़ी हुई थी। जैसे मेरे हाथ में बाइबल पकड़ी है और मैं ऐसे बाइबल पकड़ के ऐसे जा रहा हूँ, तो आपको पता, जब हम ऐसे बाइबल पकड़ते हैं तो हर बंदे को पता चलता है, जिसको नॉलेज है उसको पता चलता है कि ये बंदे ने हाथ में बाइबल पकड़ी है, ये पास्टर है। और मैं ऐसे बाइबल पकड़ के जा रहा है और मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, और 3 मुस्लिम बच्चे आए और वो मुझे रोक के पूछने लगे कि आर यू पास्टर? मैंने कहा यस आई एम पास्टर। आर यू क्रिश्चियन? यस आई एम क्रिश्चियन, आई बिलीव इन जीसस। उन्होंने कहा यू नो द क्रिश्चियंस पीपल बिलीव इन 3 गॉड्स। छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने मुझे सवाल किया कि आप पास्टर हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा आप मसीह हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा आपको पता है कि मसीह जो हैं वो 3 परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके 3 खुदा हैं, 3 परमेश्वर हैं। मैं उन बच्चों की बात सुन के हैरान हो गया कि ये चीज़ इन बच्चों को किसने सिखाई? किसने सिखाई ये चीज़ इन बच्चों को? फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि बेटा, क्रिश्चियंस हैव नॉट अ 3 गॉड्स, Christians have 1 God, but 1 God has a 3 personality. Before he was Father, then he became Son. Son did his work, he gone to heaven, and he sent Holy Spirit, helper. The 1 God has a 3 personality in a different time. मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मसीहों का एक ही परमेश्वर है। पहले वो पिता था, फिर वो पुत्र बन के आया, ठीक है। वो पुत्र के बाद जब पुत्र चला गया अपना काम करके, फिर वो पवित्र आत्मा के रूप में अब हमारे बीच में है। परमेश्वर एक ही है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, उनके काम करने के समय के मुताबिक उनकी वो अलग अलग फॉर्म में आए हैं। फिर वो बच्चे समझे। लेकिन मैं हैरान हुआ कि उन मुस्लिम बच्चों के दिमाग में इतना बड़ा क्वेश्चन, अगर मुझे नॉलेज ना होती तो मैं उनको क्या बता पाता। इसलिए हर व्यक्ति को वचन याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर व्यभिचार के बारे में मना करता है। अगर आपसे कोई नॉन क्रिश्चियन भाई पूछे, हाँ आपका परमेश्वर ऐसे है, कहाँ व्यभिचार के बारे में लिखा है, कहाँ मूर्ति पूजा के बारे में मना किया गया है, आप अगर उनको निकाल के नहीं दिखाओगे, आप उनको रेफरेंस नहीं दोगे, तो आप तो झूठे पड़ जाओगे। इसलिए वचन का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। हम कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं? पहले वचन पढ़ने से, दूसरा प्रार्थना का समय नियुक्त करने से, तीसरा चर्च जाने से, मतलब आत्मिक लोगों की फेलोशिप में रहने से, चौथा परमेश्वर के वचन को मेमोराइज यानी याद करने से, और पांचवा आखिरी पॉइंट है हम प्रभु में तब बढ़ सकते हैं जब हमारे पास एक मेंटर होगा, एक सलाहकार, एक उस्ताद होगा। आपको पता हर चीज़ में एक मेंटर की ज़रूरत होती है। अगर आपने गाड़ी सीखनी है आपको उस्ताद चाहिए। अगर आपने जहाज़ उड़ाना सीखना है, स्कूल में जाना, टीचर वहाँ पे भी उस्ताद होता है।
म्यूज़िक सीखना है, वहाँ पर भी आपको टीचर यानी उस्ताद यानी मेंटर चाहिए। अगर प्रभु में आपने आगे बढ़ना है, आपका एक स्पिरिचुअल मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, जिसको नॉलेज हो, पवित्र आत्मा से भरा हो, निष्पाप हो, जिसके ऊपर कोई भी ब्लेम ना हो, ब्लेमलेस हो, जैसा कि तिमोथियस में लिखा हुआ है। तो इस तरह के मेंटर से आप पवित्र बाइबल का ज्ञान ले सकते हैं, सीख सकते हैं, जिससे कि आप जब किसी प्रॉब्लम में फंसो तो आप अपने मेंटर से सीख सको, अपने उस्ताद से यानी सलाहकार से सीख सको। आज बहुत सारे लोग हैं जो मेंटर के बिना सेवकाई कर रहे हैं, अपने उस्ताद यानी सलाहकार के बिना सेवकाई कर रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी हैं जिनका कोई स्पिरिचुअल गाइडर नहीं है। हर व्यक्ति का स्पिरिचुअल गाइडर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी एक स्पिरिचुअल गाइडर है। पवित्र आत्मा तो है, वो तो सबका ही है, लेकिन फिजिकली बात कर रहा हूँ, जो सामने सामने बैठकर आपको सिखा सके। पवित्र आत्मा तो मन में बात करेगा ना, आपको बोलेगा ये चीज़ ऐसे है, ये वो रेवलेशन देगा, आपको गहराई और प्रकाश की बातें बताएगा। लेकिन एक आपका फिजिकल मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी एक स्पिरिचुअल फादर है। आखिरी पॉइंट है कि आपका मेंटर, आपका स्पिरिचुअल गाइडर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शैतान आपको कंफ्यूज कर देगा। शैतान ने यहूदा इस्करियोती को कंफ्यूज किया। जैसे यहूदा प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गया है और उसके साथ सिपाही, यहूदी, फरीसी, सदूकी उसके साथ गए हैं, तो ध्यान रखें, यहूदा डर गया था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था, वो यीशु को किस नहीं करना चाहता था पकड़वाने के लिए। लेकिन शैतान आता है और उसके कान में फुसफुसाता है, विस्परिंग करता है उसके कान में। शैतान कहता है जिस काम के लिए तू चुना गया है उस काम को पूरा कर जल्दी से। शैतान ने उसके कान में बात की। जब स्पिरिचुअल मेंटर नहीं होता तो आप डिसीव हो सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि नीति वचन उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है। प्रोवर्ब चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। बुद्धिमान, मूर्ख नहीं लिखा यहाँ पर, लिखा कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। बुद्धि का उपदेश पाए। डिड यू अंडरस्टैंड? हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को विद्या पाना जरूरी है। यकूब की पत्री में लिखा है कि ज्ञान 2 तरह का है, एक संसारिक, एक स्वर्गीय। संसारिक ज्ञान घमंड प्रकट करता है, स्वर्गीय ज्ञान नम्रता प्रकट करता है। संसारिक ज्ञान लड़ाइयाँ, झगड़े, ईर्ष्या, नफरत, हेट को पैदा करता है, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान आपको हम्बल बनाता है, दुश्मनों से प्यार करना सिखाता है। स्वर्गीय ज्ञान आपको नम्र व्यक्ति बनाता है। इसलिए आज मैंने आपको प्रभु में बढ़ने के लिए 5 रास्ते यानी 5 पॉइंट बताए हैं और उनके साथ बाइबल की आपको एविडेंस, रेफरेंस भी दिए हैं। पहला पॉइंट, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोटी है, दूध है। परमेश्वर का वचन आपको मजबूत करेगा और ये 2-धारी तलवार से भी तीखा है। दूसरा पॉइंट, आपने अपनी प्रार्थना का एक समय नियुक्त करना है। तीसरा पॉइंट, आत्मिक चर्च के साथ जुड़ जाना है। चौथा पॉइंट, परमेश्वर के वचन को याद करना है, मेमोराइज करना है। और 5वां आखिरी पॉइंट मैंने बताया कि आपका एक मेंटर, आपका एक सलाहकार होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ पाओ। मेरा आज विश्वास है कि परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। आप प्रभु में आगे बढ़ोगे, आप इंक्रीज होंगे और कोई चीज़ आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। बाइबल में लिखा है कि जो शिक्षा तुम्हें दी गई है उससे कोई और शिक्षा देने की कोशिश करे उसके बदले, तो वो भी श्रापित हैं। जो शिक्षा बाइबल में लिखी है, वचन में लिखा है, इससे बाहर अगर कोई आपको शिक्षा देता है तो वो श्रापित है, चाहे वो स्वर्गदूत क्यों ना हो। क्योंकि शैतान भी अपने आप को स्वर्गदूत जैसा दिखाता है, जो अपने आप को ज्योति का दूत कहता है, द एंजल ऑफ लाइट कहता है। इसलिए आप लोगों ने प्रभु में बढ़ना है। इस बुरे समय में आपने डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि जो संसार में है उससे बड़ा आपके अंदर है। जोर से बोलो हालेलुया। जो संसार में है उससे ज़्यादा सामर्थ्य, ग्रेटर आपके अंदर है। इसलिए आपको संसार वाले से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की बुलाहट, कॉलिंग, अनॉइंटिंग आपके साथ है। आपने हाईएस्ट प्लेसेस पर अपने आप को ब्लेस्ड पर्सन बनाना है। विरोधता के समय, दुख के समय, संकट के समय, कष्ट के समय, बीमारी के समय आपने डावाडोल नहीं होना है।
आपने प्रभु में मजबूत रहना है, प्रभु के वचन पर मन लगाना है। प्रभु ही सब कुछ है। प्रभु चाहे तो आपको वो शून्य कर दे, अगर वो चाहे तो शून्य के साथ पता नहीं एक लगा के कितनी और शून्य लगा दे और आपको हीरो बना दे। हालेलुया। इसलिए आपने डिस्करेज नहीं होना, डोलना नहीं है, इधर उधर की बातों पर मन नहीं लगाना है। बस प्रभु में धीरज धरे रहना है और प्रभु में आगे बढ़ना है। जब आप प्रभु में आगे बढ़ोगे, आपके श्राप, प्रॉब्लम्स, दुर्बलताएं, समस्याएं, बीमारियां, उनमें से भी रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए याद रखें, आपने आगे बढ़ना है, प्रभु में मजबूत होना है। जो पांच रास्ते, 5 पॉइंट जो आज मैंने आपको बताए हैं कि कैसे आप प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं, आप दोबारा भी इन 5 पॉइंट को पूरा सुने। हालेलुया। मैंने जब से यीशु को अपना जीवन दिया, जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने इन 5 पॉइंट को अपने जीवन में रखा, इन 5 पॉइंट्स को मैंने फॉलो किया और प्रभु मुझसे बात करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे इंसिस्ट करते हैं। क्योंकि जब आप प्रभु के क्लोज जाएंगे, आप धुंधला नहीं, क्लियरली देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपकी फैमिली को ब्लेस करें, आपके परिवार को आशीषित करें। परमेश्वर की हुजूरी में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।